बिहार में जमीन का सर्वेक्षण का जो स्वयं घोषणा पत्र है ना, जो भी जमीन के मालिक हैं उनके द्वारा जो है सरकार यहाँ पे जमा करवा रही है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि मेरे पास जो है अलग अलग प्रकार का जमीन है, तो क्या जमीन जो है मेरे नाम से होगा कि नहीं होगा या फिर सरकार के नाम से होगा। अभी जो है देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें जो है पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि किस प्रकार के जमीन का जो सर्वेक्षण है ना सरकार के नाम से किया जाएगा, यानी कि जमीन जो है वो सरकारी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि इसमें जो है सरकार के द्वारा क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ी अपडेट उन सभी के लिए होने वाला है जो कि सर्वे करवाना चाह रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे का फॉर्म भर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार में सर्वे तो हो ही रहा है, उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका जो भी मैप्स वगैरह वगैरह उसको तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होनी चाहिए कि किस प्रकार का जमीन जो है सरकार के नाम से होने जा रही है। इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जमीन सर्वे कराने के लिए अभी तक आपने स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं करवाया हुआ है तो जमा करवा लीजिए, क्योंकि आप बता दिया गया है कि अगर आपके पास सभी दस्तावेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको भी लगाकर स्वयं घोषणा पत्र आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। स्वयं घोषणा पत्र जो है कैसे समर्पित करना है उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले जमीन सर्वेक्षण किया जा रहा है तो इसमें किस प्रकार का जमीन जो है सरकार के नाम से सर्वेक्षण कराई जाएगी इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इन्होंने बताया हुआ है कि गैर मजरूआ जो आम जमीन है वो यहाँ पे सरकार के नाम से जो है सर्वेक्षण होगा। गैर मजरूआ जो मालिक जमीन है वो भी जो है सरकार के नाम से ही सर्वेक्षण कराया जाएगा। कैसरे हिंद, बकास्त भूमि, भूदान, भू हदबंदी, बाक्सित पर्चा वाला भूमि, बंदोबस्त पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड की भूमि, धार्मिक न्यास की भूमि, ये सारे भूमि जो है सरकार के नाम से सर्वे यहाँ पे कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि मान लीजिए गैर मजरूआ आम मालिक पे कोई निवास करता है या फिर किसी का बकास्त भूमि है जिसपे उसका घर और बना हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने क्या कुछ अपडेट बताया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि जिले में जमीन सर्वेक्षण के लिए गांव का सीमांकन शुरू हो गया है। पुराने सीमा का सत्यापन कर जमीन की नापी और नक्शा बनाने का काम शुरू होगा। इस दौरान सरकार गांवों में अपनी जमीन भी खोजेगी। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, बकास्त भूमि, भूदान, भू हदबंदी, बाक्सित पर्चा की भूमि, बंदोबस्त पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। जिले के सभी 23 अंचल अधिकारियों ने सर्वे कार्यालय को अपने अपने अंचल के सरकारी जमीन का दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे टीम द्वारा आम लोगों के जमीन के साथ सरकारी जमीन की नापी कर नक्शा बनाया जाएगा। यदि सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो नक्शा के साथ तैयार होने वाले दस्तावेज में अंकित किया जाएगा। अगर मान लीजिए जमीन पे किसी का कब्जा है तो उसका जो है जो भी दस्तावेज बनेगा उसमें उसका मेंशन किया जाएगा कि हाँ इस प्रकार से इनका कब्जा है। इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यहाँ की इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है कि क्या कुछ आपका होगा, लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया है कि सरकार उस पर निर्णय लेगी कि कब्जा मुक्त कैसे हम करवाएंगे या फिर क्या कुछ होगा। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको मान सकते हैं कि आधिकारिक ही है, जैसे कि देखेंगे सिटी रिपोर्टर पटना जो है दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग है जिसमें सभी जानकारी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जानकारी जो है पटना से निकल के आ रहा है, हो सकता है कि अलग जिले में कुछ अलग जानकारी लागू हो, लेकिन पटना से निकल के आया हुआ है तो समझिए कि सभी जिलों पे लागू होने वाला है। ठीक है, तो 10 प्रकार के ऐसे जमीन हैं जो आपके पास हैं, तो समझिए कि वो आपके नाम से सर्वेक्षण नहीं होगा, सरकार अपने नाम से सर्वेक्षण करवाएगी। हालांकि उसको आपको हटाएगी कि नहीं हटाएगी इसको लेकर इन्होंने स्पष्टीकरण अभी नहीं किया हुआ है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी अभी तक आपने स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं करवाया हुआ है तो शिक्षा बिंदु आप सर्च करके यहाँ पे आएंगे और लिखना होगा बिहार जमीन सर्वे। ठीक है, तो आपके सामने बिहार जमीन सर्वे का जो है पोस्ट देखने को मिलेगा जिसमें सभी जानकारी चेकआउट कर लीजिएगा। इसका लास्ट डेट 31 मार्च तक ही रखे गए हैं, लेकिन अभी स्वयं घोषणा पत्र समर्पित करना जो है बंद नहीं किया गया है। आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपका स्वयं घोषणा पत्र लग रहा है तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके भर लीजिएगा। वंशावली भी आपका फॉर्म लग रहा है तो उसको भी डाउनलोड करके भर लीजिएगा और यहाँ से ऑनलाइन अपना जिला का जो है सिलेक्शन करके सर्वे का जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। सर्वे का फॉर्म कैसे जमा करना होता है उसके लिए हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसमें सभी जानकारी हमने विस्तार से बताया हुआ है कि किस तरह से अपना जो सर्वे का फॉर्म है
है वो ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जानकारी पेपर के माध्यम से बताया, जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा इसको निकाली गई थी। इसको हमने टेलीग्राम, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां भी सेंड कर दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने मन से कोई भी बात यहाँ पे नहीं बोला हुआ है। सरकार यहाँ पे क्या कुछ कह रही है, किस प्रकार की जमीन है, तो सरकार के नाम से सर्वेक्षण होगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर आपके पास इस प्रकार की जमीन है तो समझिए जो आपके नाम से नहीं होगा, सरकार के नाम से होगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें जरूर पूछिएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।